यह कहानी है उस बड़े शहर की जहाँ चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियाँ आम बात थी। लेकिन उसी शहर की रोशनी के पीछे छिपी थी इंसानियत की एक अनकही दास्तान, एक अमीर परिवार और उनके नौकर की कहानी। मेरी कार गैराज में समय पर खड़ी रहनी चाहिए। मुझे देर बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, ये नया इंपोर्टेड गाड़ी, इसकी धूल भी तुम साफ करोगे, समझे रमेश? ये पार्टी बहुत बड़ी है, पूरे शहर के लोग आएंगे। घर चमकना चाहिए रमेश, तुम्हें सुबह से रात तक काम करना होगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस कभी कभी माँ की दवा के पैसे सोचकर डर लगता है कि कहीं कमी न रह जाए। रमेश शहर के सबसे बड़े बंगले में नौकर था। उसके मालिक कपूर परिवार, जिनके पास कई गाड़ियां, आलीशान घर और शाही शान थी। रमेश, ये डाइनिंग टेबल क्यों नहीं चमक रही? कल मंत्री साहब आने वाले हैं। अगर एक भी चीज गलत हुई तो समझ लेना। माफ कीजिए मालकिन, अभी ठीक करता हूँ। रमेश की जिंदगी मेहनत में बीत रही थी, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। कल हमारे लिए 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। रमेश, मेरे ऑफिस का बैग और फाइल तैयार रखना, उसमें बहुत जरूरी पेपर्स हैं। लेकिन उसी रात अचानक रमेश ने देखा वो फाइल घर में गुम हो गई है। पूरे घर में हड़कंप मच गया। पूरा परिवार रमेश को चोर समझ बैठा। उसे अपमानित किया गया, डांटा गया और घर से निकाल देने की धमकी दी गई। लेकिन किस्मत का पहिया घूम चुका था। अगले दिन उसी शहर की सड़कों पर रमेश को वह फाइल सड़क किनारे पड़ी मिली, जिसे असल में कपूर साहब की बेटी की लापरवाही से कार की डिक्की से गिरा दिया गया था। रमेश के पास 2 रास्ते थे। वह फाइल अपने पास रखकर चुप रह सकता था, या फिर उस परिवार को लौटा सकता था जिसने उसे चोर कहा था। रमेश ने दौड़ते दौड़ते कपूर साहब को फाइल थमाई और सच बता दिया। कपूर साहब पहले तो चौंके, फिर उनकी आंखें भर आईं। बेटा, हमें माफ कर दो। इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है, और तुम्हारा दिल हम सबसे ज्यादा अमीर है। शहर की रोशनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, असली रोशनी तो ईमानदारी और इंसानियत में है। इस शहर ने देखा कि गाड़ियां और शानो शौकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी ही असली अमीरी है।